तो आपको छोटे लोन की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। मतलब कि 5,000, 10,000 या 20,000 ऐसे छोटे लोन जो होते हैं उसकी ज़रूरत कभी ना कभी आपके लाइफ में पड़ती ही होगी। कभी आपको ऐसा भी ज़रूरत पड़ जाता होगा कि इमीडिएट मतलब अभी के अभी आपको अर्जेंट लोन चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों डायरेक्ट आपको गूगल पे जाना है। आपको मैं पहले ही बता दूं, आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा, क्योंकि आज के डेट में आधार कार्ड सबके पास है। तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है पहले ही कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन ऑन टू आधार, मतलब कि आप यहाँ पे 10,000 लोन ले सकते हैं। और वो कैसे? आधार कार्ड से। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिया है छोटे लोन के बारे में। एक छोटा मतलब जैसे कि आप एक स्टूडेंट है या आप अगर बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, तो 10,000 की कभी कभी जरूरत आपको पड़ जाती है। मार्केट में किसी से आप बोलते हैं कि हमें 10,000 रुपया दे दीजिए, हम एक समिति जैसा नहीं होता है कि हर एक दिन 100 रुपया दे के 3 महीने में आपका पैसा सज जाता है, तो वैसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोन लेंगे तो उसमें ज्यादा लोग देते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मोबाइल से करना है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, 10,000 आप लोन ले सकते हैं। और वो भी कम ब्याज पे, ज्यादा आपको ब्याज भी नहीं लगेगा, कम ब्याज पे आपको लोन मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है 10,000 लोन ऑन आधार कार्ड, मतलब आप अपने आधार कार्ड से 10,000 का छोटा लोन कैसे लेंगे, इसके लिए अप्लाई आपको कहां से करना है, यही चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहीं पे आप एक देखेंगे कि मनी व्यू यहाँ पे देखेंगे, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन ऑन आधार कार्ड। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो सिर्फ अपने आधार कार्ड से। तो मैं वेबसाइट पे ही डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर पर्सनल लोन ऑन आधार कार्ड, मतलब सिर्फ आधार कार्ड से आपको ये लोन मिलने वाला है। कोई भी पेन कार्ड, वोटर आई कार्ड ये सब नहीं चाहिए, सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, आईटीआर फाइल वाला नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट आप अपने आधार कार्ड से यहां पे लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड एंड पेन कार्ड, मतलब कि आप आधार कार्ड से भी लोन ले सकते हैं, पेन कार्ड से भी लोन ले सकते हैं। आप जिसमें आप जो आपके पास है अभी कार्ड, वही कार्ड से आप लोन यहां पे ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे आप नीचे आएंगे तो यहां पे आप 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, और वो भी आधार कार्ड से। लेकिन यहां पे हम छोटे लोन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि छोटा लोन आपको जल्दी मिल जाता है। बड़ा लोन में आपको टाइम लगता है, लेकिन छोटा लोन जो होता है वो आपको जल्दी यहां पे मिल जाती है। तो यहां पे दोस्तों देखेंगे कि यहां पे ये फीचर कुछ बेनिफिट दिया गया है इस लोन से रिगार्डिंग, जैसे कि ये फ्लेक्सिबल लोन है। आप चाहे तो इसको 2 साल के लिए ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको 6 महीने के लिए भी ले सकते हैं। तो ये आपको फ्लेक्सिबल लोन है और 5,000 से लेकर 10 लाख तक मिलता है। मतलब आप छोटा लोन में 5,000, 10,000, 20,000 यही तो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। 10 लाख के लिए आपको आईटीआर फाइल चाहिए, जीएसटी बिलिंग चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये आपको मैं नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ बताने वाला हूं कि 5, 10,000, 20,000 तक लोन कैसे ले सकते हैं। 25,000 रुपए तक लोन आप लेंगे तो वहां पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ आधार कार्ड से आप लोन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे 24 घंटे में आपका ये लोन जो है वो आपके अकाउंट में, आपका जो पैसा है वो आपके आ जाता है। यहां पे देख सकते हैं 24 घंटे में, मतलब ज्यादा टाइम ऐसा नहीं है 5 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा। 5 मिनट में कैसे मिलेगा? जब तक ले आपका केवाईसी नहीं होगा आपका आधार कार्ड, तब तक आपको लोन मिलेगा नहीं। उसके बाद यहां पे 24 घंटे में आपका लोन यहां पे मिल जाता है। अब यहां पे दिया गया है कि यहां पे जो है ग्रांटर फ्री लोन है, मतलब आपको यहां पे किसी को ग्रांटर बनाने की जरूरत नहीं है, बिना ग्रांटर के आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम लगने वाला है। यहां पे चलिए आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट भी दिखाएंगे। यहां पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 साल से लेकर 57 साल तक होनी चाहिए, तब आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे दिया गया है कि आपकी मंथली इनकम जो होनी चाहिए वो 25,000 होनी चाहिए। तो ये सबके लिए नहीं है दोस्त, ठीक है, ये उनके लिए है जो 5 लाख या 10 लाख लोन लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई सैलरी भी उतनी नहीं है और आप 5, 10,000, 20,000, 25,000 लेना चाहते हैं, तो आपको इतनी मतलब 25,000 सैलरी की जरूरत नहीं है मंथली की। आपको अगर मतलब 5,000, 10,000 रुपया भी महीने के कमाते होंगे तो आप लोन ले सकते हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है। यहाँ पे जो इनकम है वो आपका क्रेडिट होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट का
आपको 6 महीना का ट्रांजैक्शन जो होता है वो आपको यहाँ पे लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे सिविल स्कोर जो आपका होना चाहिए वो 650 से ज्यादा होना चाहिए। मैं पहले ही बता दूं, आपका सिविल स्कोर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही आपको कम इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। किसी भी बैंक से आप लोन लीजिए, किसी भी ऐप से लोन लीजिए, कहीं से भी लोन लीजिए, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, जैसे कि मेरा जो सिविल स्कोर है वो 820 है, ठीक है, तो हाई सिविल स्कोर में मेरा गिनती होता है। तो यहाँ पे हमारी जो जितना भी मैं लोन लेना चाहूँ लोन तो मिल ही सकता है, उसके साथ ही साथ हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है, ठीक है। और जब हमारा सिविल स्कोर 740 था उस समय जहां पे जिस मतलब बैंक से मैंने लोन लिया था उस बैंक में हमारी मतलब 11 या 12% लगता था, उसी बैंक में आज 7.5% पे मुझे लोन मिल गया है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि 7.5% पे लोन तभी मिलेगा जब आप हर एक बहुत सारे बैंक से लोन लिए रहेंगे और उनको अच्छे से सधा देंगे, ठीक है, तब आपको किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए इजिबल हो जाएगा, क्योंकि सिविल में आपका सब कुछ दिख जाता है कि किससे आपने लोन लिया था, कैसे आपने सधाया है, टाइम टू टाइम आपने पैसे दिए हैं या नहीं, ठीक है, ये चीजें देखा जाता है। उसके बाद आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो 14% है। तो ये आपका पर्सनल लोन है तो 14% आपका लग ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, आपको एक चीजें ध्यान रखना है, अगर आपका कभी भी चेक बाउंस होता है, जैसे कि आप जब लोन नहीं दे पाते हैं, ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, तो उस टाइम पे आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो टाइम टू टाइम आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद कंफर्म योर पेन नंबर, आपको यहाँ पे लोन के लिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, लोन के लिए आपके पास पेन कार्ड भी होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। तो आधार कार्ड अगर आपका 21 साल एज हो गया तो पेन कार्ड आपने बनवाया ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जिससे आपका वेरिफिकेशन होता है, केवाईसी वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, ये सब में से एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड है तो आपको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, जो आप यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी जो है ये आपका जो है ये डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे तो अपना एलिजिबिलिटी सिर्फ 2 मिनट में चेक कर सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लगभग लोन मिल ही जाता है, अगर कम से कम लोन लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट होने का चांसेस, जैसे 2 लाख 4 लाख 5 लाख का करेंगे तो उसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑनलाइन विदाउट एनी हर्नेस, मतलब कि यहाँ पे कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आपको यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और 24 घंटे में आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में चला जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पे 1 लाख पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे 1 लाख भी ले सकते हैं और 5,000 भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 5,000 रुपये अगर हम लोन लेते हैं तो क्या प्रोसेस है इसका। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, 5,000 लोन का ही ये प्रोसेस है, आप देख लीजिए यहाँ पे 5,000 लोन का। चलिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई ये करेंगे कि मैंने 10,000 लिखा है तो यहाँ पे 10,000 पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नीड 10,000 लोन अर्जेंटली, मतलब यहाँ पे हमें 10,000 लोन जो चाहिए वो अर्जेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अब ये भी देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी यही सब जो पहले ही बताया गया था वही सब चाहिए यहाँ पे भी। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये लोन जो मिलेगा ये पढ़ाई के लिए भी मिल सकता है, मतलब अगर आप स्टूडेंट है तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, जैसे कोई कोर्स आपको खरीदना है तो उसके लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, और कोई पूछा थोड़ी जाता है, यहाँ पे है तो ये ले सकते हैं। उसके बाद मैरिज, ये सब कुछ जानकारी दिया गया है। जैसे कि मान के चलिए कि हमें यहाँ पे लोन कितना लेना है, तो मान के चलिए 10,000 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10,000 पे यहाँ पे लगा देते हैं, 10,000 पे, ठीक है, 10,044 रुपए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना था, तो 14% था, यहाँ पे 14% पे हम यहाँ पे दे दिए। हमें कितना महीने में दे देना है, तो चलिए 1 साल का टाइम लेना है, 1 साल का, ठीक है। एक वहां पे 1 लिखेंगे, 1 साल यहाँ पे हो जाएगा। अब 1 साल के लिए हमें यहाँ पे लोन लेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दोस्तों देखिए, आपको लगता होगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैंने कितना लिया है, तो 10,044 रुपए लिया है। और इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे तो 778 रुपए 1 साल में, मतलब 12 महीने में। यहाँ पे देख लीजिए मैंने 1 साल ही लिखा है, 12 महीने। और यहाँ पे मुझे पूरा कितना देना पड़ेगा, तो 10,822 रुपए, मतलब 10,044 रुपए मैंने लिया है, तो 10,822 रुपए हमें देना है। और मंथली जो ईएमआई है वो हमारा 902 रुपए है।
तो यहाँ पे 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए लोन लेंगे और 12 महीने में आपका 778 रुपए ही लग रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट आपको नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। कुछ चीजें और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे नीचे आइए, बहुत सारी चीजें दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 10,000 लोन में यहाँ पे 14% हमें इंटरेस्ट रेट लगता है। तो हमें यहाँ पे 3 महीने के लिए अगर लेंगे तो 3,411 रुपए लगेंगे। 6 महीने के लिए लेंगे तो 1,735 रुपए, 12 महीने के लिए लेंगे तो 898 रुपए, और यहाँ पे अगर 24 महीने के लिए लेंगे तो 480 रुपए, 36 महीने के लिए लेंगे तो अगर हम यहाँ पे लगेगा 342 रुपए, 48 महीने के लिए लेंगे तो 273 रुपए, अगर 60 महीने के लिए लेंगे तो 233 रुपए। मतलब कि आप समझिए कि आपको ये फ्लेक्सिबल लोन मिल रहा है। आपको अगर कम से कम अगर इंटरेस्ट रेट देना है, कम से कम आपको यहाँ पे टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम चाहिए तो भी आप इस लोन को ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जिनको 50,000 लोन चाहिए और वो गरीब है, वो चाहे तो 1-1 हजार के महीने करके वो साल भर के लिए नहीं 5 साल के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल लोन है जो आपके लिए बेस्ट है। सबके पास, हमें पता है कि सबके पास बहुत पैसा नहीं होता है, तो आप चाहे तो उससे बिजनेस भी खोल सकते हैं। कोई बड़ी चीजें नहीं है, बिजनेस भी खोल सकते हैं। एक छोटा सा बिजनेस खोलेंगे, महीने में 1,000 रुपए तो कमा ही लेंगे, ऐसा तो नहीं है। आप चाहे तो आपके पर्सनल इमरजेंसी में जरूरत है कुछ पैसे की, तो भी आप यहाँ पे लोन की ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ ये सब कुछ दिया गया है, जो आपको एक एक चीज दिया गया है। यहाँ पे ये चीजें जरूर है कि मनी व्यू के वेबसाइट पे जाएंगे तो एक एक चीज आपको यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाता है कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट लगा, किस महीने में कितना इंटरेस्ट रेट लगा। इससे अच्छा एक ही चीज आप समझ लीजिए कि आपको 897 रुपए, मतलब समझिए 900 रुपए हर एक महीने आपको यहाँ पे देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक 9 महीने तक देनी है, 12 महीने तक, तो आपको कोई 900 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपके लिए नहीं है, तो आप यहाँ पे सधा सकते हैं। 1 साल में आपका ये पैसे सज जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपका मोबाइल नंबर ही काफी है और आपके आधार नंबर से ये अप्लाई हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टिक मार्क करनी है और यहाँ पे आपको अप्लाई जो करना है वो 10,000 20,000 जितना आपको जरूरत है, मतलब कम से कम लोन लेंगे तो ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई डॉक्यूमेंट की। आप डायरेक्ट लोन ले सकते हैं अपने आधार कार्ड से। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।